रेड में 14 देसी कट्टा, 127 पीस जिंदा कारतूस, 25 खोखा, 4,50,600 रुपये कैश को गिरफ्तार किया गया है। कौशलेंद्र कुमार और उनके पुत्र शिव विभूति। नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फोन नेशन देख रहे हैं। मुखिया बनने के लिए लोगों को बड़ी जतन करनी पड़ती है, चाहे वो पंचायत का मुखिया हो, घर का मुखिया हो, ज़िले का मुखिया हो या फिर राज्य का मुखिया बनना हो। लेकिन एक मुखिया जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी से जुड़ा हुआ हो, पूर्व मुखिया रह चुका हो और अगर उसके घर से हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हो, हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा हो जाए, तो आप सोचिए कि ये कहावत बिल्कुल सच साबित होती है कि सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। इसलिए कि एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कहा जा रहा है, मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं कि उस शख्स का संबंध सत्ता पक्ष यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से है और उनके घर से हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि दर्जनों पिस्टल बरामद किया गया है। पूर्व मुखिया जिनके जिम्मे गांव का विकास था, उन्होंने हथियारों का विकास किया है और इस मामले को लेकर के एसपी साहब ने भी खुलासा कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जदयू नेता यानी जदयू से संबंधित पूर्व मुखिया अपने पुत्र के साथ हथियारों के ज़ख़ीरे के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसकी पुष्टि शेखपुरा के एसपी ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की है। मुखिया और उसका पुत्र जो है वो हथियार के ज़ख़ीरे के साथ पकड़ा गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई शेखपुरा ज़िला के कुसुम्भा थाना क्षेत्र के बैरैया बीघा गांव की है, जहां पुलिस द्वारा पूर्व मुखिया कौशलेंद्र कुमार और उसके पुत्र शिव विभूति के घर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की छापेमारी के बाद जो खुलासा हुआ वो आपको चौंकाने वाला है, आप भौचक्के रह जाएंगे, इसलिए कि उस मुखिया के घर से 14 देसी कट्टा, 127 जिंदा कारतूस, 24 कारतूस का खोखा, 3 मोबाइल, 1 तलवार और 4,50,000 से ज़्यादा रकम बरामद की गई है। पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई पर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। सुम्मा ओपी के जानकारी मिली कि एक व्यक्ति के घर में कुछ अवैध हथियार रखा हुआ है। इसी के सत्यापन हेतु कुसुम्भा थाना के पदाधिकारी और जिला बल के द्वारा घर में रेड कराया गया। उस रेड में 14 देसी कट्टा, 127 पीस जिंदा कारतूस, 25 खोखा, 4,50,600 रुपये कैश, 1 तलवार, 2 गुप्ती, 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कौशलेंद्र कुमार और उनके पुत्र शिव विभूति। इनके द्वारा बताया गया है कि ये मंगवाते थे हथियार और जो यहाँ अपराधी कर्मी थे उनको ये बेचते थे। पैसा संभवतः उसी जो हथियार बेचे गए हैं उसी के से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है सर, जदयू नेता का हथियार तस्कर से संबंधित है, ये इस पर क्या इस बिंदु पर जांच की जाएगी? इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं अभी कि इसमें इस तरह कब से चल रहा था इनका और कौन कौन इन्वॉल्व है और किसको ये बेचा गया है। ये अनुसंधान का पार्ट है, जब आएगा तो लगता है। क्या सर इनका नक्सलियों से भी जुड़ी है क्या? अभी फिलहाल सिर्फ क्रिमिनल से जुड़ने का बात आया है और उसके में जांच कर रहे हैं। कितने जिले का क्रिमिनल का बात आ रहा है? 3 जिला का भी आया है, शेखपुरा का है, नवादा के हैं और जमुई है। चलिए, उस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर केस दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा और जो उसमें सम्मिलित रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर गगौर गांव में एक गर्भवती महिला को हत्या कर दी गई है। ससुराल की आरोप है कि पुलिस पर ससुराल वाले की पर की गई हत्या, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए? आरोप है उसमें जो बता रहे हैं, उसमें बॉडी रिकवर हो गई है, उसमें अनुसंधान चल रहा है और हम उसमें जो भी संभव होगा वो मदद करेंगे। अनुसंधान में सहयोग हो जाएगा। एसपी ने मुखिया की हथियार की तस्करी का भी खुलासा किया है। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे पहली ही कोशिश में कामयाबी मिल गई। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व मुखिया कौशलेंद्र कुमार अवैध हथियार की तस्करी करता था। जमुई, नवादा और शेखपुरा में इन हथियारों की सप्लाई होती थी। पुलिस और भी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अगर आप राजनेता हैं, आप सत्ता के करीब हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं
और ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्व मुखिया कौशलेंद्र जनता दल यूनाइटेड के भी नेता हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं और मीडिया में भी ये बात कही गई है कि पूर्व मुखिया कौशलेंद्र का संबंध जनता दल यूनाइटेड से है और उनके घर से हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। एसपी ने इसकी पुष्टि की है, एसपी ने खुद भी कहा है और वो मुखिया अपने पुत्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।